नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। एक तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट खत्म होता है और दूसरी तरफ अभिजीत दीप के कपिल सिब्बल के घर पहुंच जाते हैं उनसे मिलने के लिए। आखिर इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है? क्यों अचानक से अभिजीत दीप के कपिल सिब्बल से मिलने पहुंच गए, इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस पर आपकी जो भी राय है उसे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी जिसकी जो स्थापना है, जो शुरुआत होती है, वो हमें पता है कि सीजेआई के एक बयान के बाद होती है और उसके बाद करीब 1 महीने तक ये जंतर मंतर पर धरना देते हैं। ये मांग करते हैं कि नीट पेपर लीक जो हुआ उसमें जिम्मेदारी तय हो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। इसके बाद जो है सरकार इनकी बात मानती है और इनका जो प्रोटेस्ट है वो सफल होता है। अब नजरें इस चीज पर हैं कि आखिरकार इनका अगला कदम क्या होगा। क्या ये राजनीति में आएंगे या इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी बात रखेंगे? ये सवाल अभिजीत दीप से भी पूछा गया तो उन्होंने इस पर कहा कि अभी तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आगे भी जो है हम तमाम मुद्दे उठाएंगे। उनसे पंजाब को लेकर भी सवाल पूछा गया क्योंकि कई बार बीजेपी आरोप लगाती है कि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ जो है सीजेपी बोलती है, अन्य जो सरकारें चल रही हैं अलग अलग राज्यों में वहां क्यों नहीं मुद्दे उठाती है। तो जब पंजाब का सवाल पूछा गया तो उस पर क्या जवाब दिया उन्होंने, आइए सुनते हैं। प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति हम बताएंगे, जल्दी बताएंगे। कल ही तो खत्म हुआ है, थोड़ा तो हमें टाइम दे दीजिए। बिल्कुल सर। यस। और पंजाब पेपर लीक को लेकर कुछ कहेंगे सर? उस पर भी करेंगे, हम बोलेंगे, हम उसी के पर प्लानिंग कर रहे हैं अभी। और चलिए, आगे कुछ सरकार से कुछ आपकी बातचीत रही है आगे के लिए? मतलब जो केसेस हो रहे हैं उस पर बातचीत चल रही है। किसी भी जो भी स्टूडेंट्स है किसी पर भी केस नहीं लगनी चाहिए। वही प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद अब अभिजीत दीपके ने जो मुलाकात की कपिल सिब्बल से, उसकी भी चर्चा हो रही है। कपिल सिब्बल ने जमकर तारीफ की थी जब ये प्रोटेस्ट सफल हुआ था और उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। एक बार उनका बयान सुन लेते हैं, उसके बाद इस मुलाकात के मायने भी समझते हैं। उन्होंने देश की समस्याओं को कोई लेना देना नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 के बाद 2000 आज तक इन्होंने क्या किया है? केवल हिंदू मुस्लिम, जहां जाओ हिंदू मुस्लिम, हाँ, और वंदे मातरम और ये और वो ऐसी बातें करने। तो इनका मकसद केवल चुनाव जीतना है। दिस मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट अफेयर्स हैज नो रेलेवेंस इन पार्लियामेंट बिकॉज यू सी व्हाट इज हैपनिंग इन पार्लियामेंट, right? And all these ministers have no relevance at all. The fact is that they're only interested under the direction of the Prime Minister only to win an election. तो कपिल सिब्बल को आपने सुना। अब बात करते हैं इस मुलाकात के मायने क्या कुछ हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त जो है सीजेपी को एक कानूनी लड़ाई भी यहां पर लड़नी पड़ सकती है। खासकर सरकार से इन्हें आश्वासन मिला है कि जो भी केस हुए हैं उनको हम वापस लेंगे, स्टूडेंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हो सकता है ये मुलाकात इसीलिए की गई हो कि अगर इसमें कोई लीगल सलाह की ज़रूरत पड़ती है या एक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो कपिल सिब्बल उसमें सीजेपी की मदद कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही तरफ से, ना अभिजीत दीपके की तरफ से और ना ही कपिल सिब्बल की तरफ से इस बातचीत को लेकर, इस मुलाकात को लेकर कोई बयान दिया गया है। लेकिन कयास यही लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीजेपी जो है साथ चाहती है कपिल सिब्बल का, लीगल एडवाइस चाहती है और आगे कोई केस ना हो या किसी तरह की परेशानी में छात्र ना आए, ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना चाहती है। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।